हेलो दोस्तों, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जॉब रैंकर्स यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम है अमन डिसूजा। पिछली क्लास में स्टूडेंट्स हमने सीखा था फैक्टर्स। हमने क्या सीखे थे? फैक्टर्स यानी गुणनखंड। देखिए, गुणनखंड चैप्टर में जो कुछ भी सिखाने के लिए था वो मैंने आपको सब बताया, चाहे वो नंबर ऑफ फैक्टर्स हो, चाहे नंबर ऑफ इवन फैक्टर हो, ठीक, ये नंबर ऑफ ओड फैक्टर हो, चाहे सम ऑफ फैक्टर्स हो या सम ऑफ इवन फैक्टर हो या सम ऑफ ऑड फैक्टर हो। जो कुछ भी सिखाना था अच्छे से सिखाया। हमने क्या किया, इसके बेसिक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए, हमने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से ये सब कुछ सीख चुके हैं। तभी मैंने आपसे कहा था कि अच्छे क्वेश्चन के लिए मैं एक प्रैक्टिस क्लास भी आपके लिए लेकर आऊंगा, जिसमें मैं फैक्टर्स के जितने भी अच्छे टॉपिक्स हैं या जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आज उसी की क्लास की ओर हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ये है हमारी स्लाइड पर। यदि कोई संख्या है 847 मल्टीप्लाई बाय 385 इंटू 675 इंटू 3025 इज इक्वल टू 3 की पावर a मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर b मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर c मल्टीप्लाई बाय 11 की पावर d। ठीक है, तो a b माइनस सी डी का वैल्यू पूछा है। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है, हम इनके गुणनखंड करेंगे यानी इनके फैक्टर करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा सबसे पहला जो नंबर है वो है 847। ठीक ठीक है, अब इसके गुणनखंड कैसे करेंगे? देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 800 यानी 11 यानी 121 और 7। हाँ, देखिए 7 इंटू 121 क्या होता है, 847 होता है। इसको 7 की पावर हम 1 इंटू 121 के लिए 11 की पावर 2, इस तरह से हमने लिख लिया, यानी कि इसका हमने गुणनखंड कर लिए। ठीक है, अब उसके बाद में जो दूसरा नंबर है वो है हमारा 380 585, 385 हमारा नंबर है। ठीक, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए इसमें क्या होता है, 385 क्या होता है, 35 इंटू 11 385 होता है। तो 5 की मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मिनट। देखिए 35 इंटू 11 इज इक्वल टू क्या होता है, 385 होता है। अब 7 की पावर 1 होता है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, 35 हो गया, 7 पंजे 35 इंटू 11 की पावर 1। ये मैंने इसके गुणनखंड कर लिए। अगली संख्या है मेरी 675। ठीक है, 675 के लिए क्या करेंगे, क्योंकि इसमें 25 तो आएगा ही आएगा, तो इसका मतलब 5 पंजे 25 की गुणा। ठीक है, अगर हम 5 25 250 500 600, हाँ तो 175 25 दिया यानी 27, 5 पंजे 25। हाँ, तो हम क्या करेंगे, 3 के 9 27 यानी 25 गुणा 27 इज इक्वल टू होता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 5 की पावर 2, यहाँ पे इसका गुणनखंड लिखेंगे 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। ठीक, ये हमारा गुणनखंड हो गया इसका। अब उसके बाद में जो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हम लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं, किसका गुणनखंड लिखना है हमें, 3025 का। इसका भी हम फैक्टर कर लेंगे जल्दी से। देखिए, इसका जो फैक्टर होगा यानी कि 25 तो आने आना है हमारा 25। ठीक, और इसमें 11 11 121 यानी 11। ठीक है, तो अब क्या होगा स्टूडेंट, 5 की पावर यहाँ पे 2 आ जाएगी, इंटू में 11 की पावर भी 2 आ जाएगी। ये हमने इसके फैक्टर कर लिए। ठीक, अब देखिए फैक्टर्स करने के बाद में हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें इसमें हमने ये फैक्टर्स कर लिए हैं इसके। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे छोटे क्या है, 3 है। ठीक, 3 की पावर कितनी है, 3 की पावर देखिए, अब ये प्रोडक्ट दिया गया है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, 8 की पावर यहाँ पे 8 समझाने के लिए मैं अच्छे से लिख रहा हूँ, ताकि आप इजीली आप समझ सकें और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकें और आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। नहीं तो इसे कोई लिखने की आवश्यकता होती नहीं है जब आप एग्जाम में करेंगे, तो क्योंकि आपको केवल आंसर निकालना है अपना। तो देखिए मैंने प्रोडक्ट लिखा 675 इंटू 3025 ये है, और इज इक्वल टू क्या दिया है मुझे, 3 की पावर a इंटू 5 की पावर b इंटू 7 की पावर c इंटू 11 की पावर d। ठीक, ये मुझे दिया है। अब देखिए इसको मैंने कैसे लिखा, मैंने लिखा इसको क्या लिख लिया मैंने, 7 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 2। फिर 385 को मैंने क्या लिखा, 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1। फिर इंटू में है, फिर है 675। इस 675 को मैंने क्या लिखा है, 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। और 3025 को मैंने क्या लिखा है, 5 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 2। और इज इक्वल टू मेरा आया 3a इंटू 5 की पावर b इंटू 7 की पावर c इंटू 11 की पावर d। ये मेरा 15 है। ठीक है, अब देखिए इसमें 3 की पावर कितना है, सबसे पहले यहाँ पे 3 की पावर a है,
तो हम सभी नंबर्स को, जितने नंबर्स हैं 3 की पावर a के लिए लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 3 की पावर कितनी है, 3, और कोई पावर नहीं है, तो 3 की पावर कितनी लिख देंगे, 3 की पावर सबसे पहले 3 की पावर 3 लिख देंगे। ठीक, ये हमारा हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा, यहाँ से हम कंपेयर कर लिख रहे हैं देखकर। ठीक है, अगला जो है मैं यहाँ से अलग चेंज करके कलर लिखता हूँ सभी को, ताकि आप समझें। देखिए 5 की पावर क्या है, यहाँ पे b लिखा है, तो हमें यहाँ पे 5 की पावर देखनी है। देखिए 5 की पावर 1 ये है, और 5 की 2 पावर ये है, और 2 ये है, तो 2 और 2 4 और 1 5। तो यहाँ पे इंटू में क्या आएगा, 5 की पावर यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 5। ठीक है, अगला जो हमारा अंक है वो क्या है, हमारा 5 की पावर कितनी है, हमारी 7 की पावर c है। तो यहाँ से हम 7 की पावर ढूंढेंगे। 7 की एक पावर ये है, एक ये है, 2 हो गई, और हमारे पास और कुछ नहीं है, तो 7 की पावर इंटू में कितनी आ गई, 2। ठीक, फिर इंटू है। अब अगले देखिए, अगला क्या है हमारे पास जो अगला नंबर है वो क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 11 की पावर d। ठीक, 11 की पावर, या मैं इसे भी पेन से चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे ब्लैक ले लेता हूँ। देखिए 11 ये है, 11 की पावर d है, तो यहाँ पे एक 11 की पावर देखिए 2 ये है, और एक ये है 3, और 2 ये है 5। 11 की पावर भी हमारी कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक, बाकी अब सबके नीचे हो गया। देखिए यहाँ पे 7 11 51 हमने सबको लिख लिया है, और इधर भी 3 की पावर a है, इंटू 5 की पावर b है, इंटू 7 की पावर c है, इंटू 11 की पावर d है। ठीक, हमारा जो है ये इस तरह से हो गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें करना क्या है, देखिए इसमें करना क्या रहता है, ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब देखिए a की जब यहाँ पे कंपेयर हम करेंगे, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी 3 आ जाएगी। a की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ से b 5 की पावर b है, और यहाँ 5 की पावर 5 है, तो b की वैल्यू मेरी 5 आ जाएगी कंपेयर करने पे। यहाँ c है, 7 की पावर c है, तो यहाँ c की पावर मेरी कितनी आ जाएगी, 7 की पावर 2 है, तो c की वैल्यू मेरी 2 आ जाएगी। और इसी हिसाब से d है, 11 की पावर d है, और 11 की इधर जो वैल्यू है वो 5 है, तो d की वैल्यू मेरी 5 आ जाएगी। ये मेरी ए बी सी डी की वैल्यू आ गई। पूछा क्या है, ए बी माइनस सी डी मुझसे पूछा है। ठीक, ए बी माइनस सी डी, ए बी माइनस सी डी पूछा है। तो देखिए कैसे करेंगे, ए बी माइनस सी डी के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ए बी यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई 5 या 15, माइनस सी डी यानी ये 5 दूनी 10। तो आंसर कितना आगा, 15 में 10 दूंगे 5। 5 हमारा राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज माई राइट आंसर। ठीक, इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1470 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करवा रहा हूं। यहाँ पे 1470 के हमें फैक्टर लिखने हैं, फैक्टर्स। ठीक, तो 1470 को हम लिख सकते हैं 147 गुणा 10, और जो 147 होता है वो होता है 49 गुणा 3 इंटू 10 होता है 5 गुणा 2, और 49 होता है 7 गुणा 7 गुणा, और ये 3 गुणा 5 गुणा 2। तो हमारे जो फैक्टर आए वो कितने आए, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 1, यानी 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर भी 1, 5 की पावर भी 1, और 7 की पावर 2। ये हो गया हमारा। ठीक, ये हमारे क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए कितने के, 1470 के। ठीक, अब देखिए वही नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, नंबर ऑफ फैक्टर मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए जब मैंने बताया कि जितनी भी घातें हैं उनमें सब में जोड़ दें। यहाँ पे 2 की घात कितनी, 1, तो 2 हो जाएगी, इंटू 3 की 1 पावर है इसलिए पावर फिर 2 हो जाएगी, तो 5 की 1 पावर है पावर 2 हो जाएगी, इंटू यहाँ पावर 2 है तो यहाँ पावर 3 हो जाएगी। 1 ऐड करके लिख देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 या 24। 24 क्या है हमारा राइट आंसर है, यानी नंबर ऑफ फैक्टर है, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या है, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या ही हमसे निकलवाई है। 24 हमारा राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से वही है 3600। देखिए हम क्या करेंगे, 3600 हमें नंबर दिया है, इसको कैसे लिख सकते हैं फैक्टर करके। 3600 को मैं बता रहा हूँ 1 बाई 1। 36 को 6 गुणा 6 लिख सकते हैं, और जो ये 100 बचा इसे 10 गुणा 10 लिख सकते हैं। ठीक, 10 गुणा 10 हमने लिख लिया। अब देखिए क्या होता है, 6 को हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, और इस वाले को भी 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। इसको 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, और इस वाले 10 को भी 2 गुणा 5 लिख सकते हैं। अब देखिए 2 कितने हैं, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 आ गई, इंटू 3 की पावर देखिए 3 कितने हैं, 1, यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि समझ में। देखिए 1 2, 3 की पावर कितनी है, 2 है, 3 की पावर 2 है, इंटू 5 की पावर कितनी है, 5 कितने हैं, 1 2, 2 ही 5 है, तो 5 की पावर कितनी आ गई, 2। ये मेरे क्या आ गए, 3600 के क्या आ गए, फैक्टर आ गए। ठीक, अब पूछा क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर पूछा है। नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, जितनी पावर हो उसमें 1 ऐड कर दिए। 4 पावर है तो 5 हो जाएगा, इंटू 2 पावर है अगले की तो 3 हो जाएगी,
इंटू यहाँ पे पावर 2 है तो फिर 3 हो जाएगी। 5 या 15 या 45 होता है, 45 यानी ऑप्शन नंबर ए इज माई राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पूछा है कि एक n है, n हमें दिया है, कोई संख्या दी है, यहाँ पे n क्या है, n बराबर 4 की पावर 11, 4 की पावर 12, 4 की पावर 13, 4 की पावर 14, ये हमें दिया है। और तो पूछा है n के कुल कितने गुणनखंड होंगे, कितने गुणनखंड होंगे, धनात्मक गुणनखंड होंगे, एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव ही होंगे। तो हम निकालते हैं, देखिए फिर से चेक करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स क्या होगा, मैं यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ। सबसे पहले ये अपना नंबर है हमारा n, क्या दिया है क्वेश्चन में, n इज इक्वल टू क्या दिया है, 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14, ये दिया है, ठीक है। अब क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ से हम 4 की पावर 11 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, देखिए यहाँ बचेगा 1, तो यहाँ बचेगा प्लस 4 की पावर 11 कॉमन हो गई, 1 बची तो 4 बचा, प्लस यहाँ से 13 पावर है, 11 कॉमन हो गई तो 4 की पावर 2 बची, 4 की पावर 2 क्या होता है, 16 होता है, प्लस फिर क्या है अगला 14 पावर 11 कॉमन होगी, 3 बची, 4 चौक 16 चौका 64 होता है, 4 की पावर 3 64 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे n बराबर 4 की पावर 11 तो हमारा चल ही रहा है, इसे ऐड कर लेंगे। देखिए 64 यहाँ हम जब ऐड करेंगे 64 और 16 कितने होते हैं, 80, 80 और 4 84 और 1 85, ये हमारा 85 आ गया। अब देखिए 85 के बाद में हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए n इज इक्वल टू क्या है, 4 की पावर 11 में हम 2 को जब 2 के उसमें लिखेंगे, 4 की जगह 2, तो 4 को हम लिख सकते हैं 4 2 की पावर 2 और इंटू यहाँ 11 चली रही है हमारी पावर, तो पावर कितनी हो जाएगी हमारी 22 हो जाएगी। ये मेरी पावर 2 की पावर में जब हम लिखेंगे 4 की पावर 11 तो 2 की पावर 22 हो गई, इंटू 85 को हम 17 पंजे 85 कहते हैं, तो 5 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1, ये हमारे क्या हो गए, फैक्टर हो गए। हमने 3600 को फैक्टर्स में लिख दिया, ठीक। अब क्या पूछा है, देखिए अब कुछ भी पूछ ले हम निकाल सकते हैं इजीली। जैसा मान लीजिए नंबर ऑफ फैक्टर ही पूछा है, इसमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ फैक्टर पूछा है, यानी पॉजिटिव फैक्टर ऑफ n ये पूछा है। तो अब क्या पूछा है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ 22 है तो 22 में 1 बढ़ा दीजिए 23 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 5 यार 1 है तो पावर 2 हो जाएगी, फिर 1 बढ़, इंटू यहाँ 17 की पावर 1 है तो 1 ज्यादा लिख दीजिए, फिर से 2, 1 दूनी 46 और 46 दूनी कितने होते हैं 92, ठीक, यानी 92 हमारा राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज माय राइट आंसर। चलते हैं हम इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे 7200 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। वही मैंने बताया था नंबर ऑफ ओड फैक्टर। अब देखिए वही नंबर ऑफ ओड फैक्टर मैं जो बता रहा था थ्योरी क्लास में आपको, कि अगर हम नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लें, फिर नंबर ऑफ सम, नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकाल लें, तो क्या होता है कि जो नंबर ऑफ फैक्टर में से अगर नंबर ऑफ इवन फैक्टर घटा दें तो नंबर ऑफ ओड फैक्टर आ जाते हैं। लेकिन अब डायरेक्ट नंबर ऑफ ओड फैक्टर पूछा है तो हमें डायरेक्ट नंबर ऑफ ओड फैक्टर भी निकालने आनी चाहिए, तो मैंने वो अच्छे से आपको समझाए थे। अब देखिए हम इस क्वेश्चन में डायरेक्ट सीखने का फायदा हो गया। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स सीख जाते हैं और नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकाल लेते हैं, सीख जाते हैं, दो चीजें। उसके बाद में क्या होता है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स में से ही माइनस कर देते हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर, तो उनसे उन्हें प्राप्त तो हो जाता है नंबर ऑफ ओड फैक्टर, लेकिन वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। इसलिए डायरेक्ट है, कैसे निकालेंगे देखिए। जैसे मान लीजिए सबसे पहले मेरा नंबर है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 7200, ठीक, 7200। तो 7200 को कैसे लिखेंगे, हमने 72 का बहुत बार किया था, ठीक है। कैसे किया था, 2 की पावर 3 लिखा था 8 को, और 3 की पावर 2 लिखा था 9 को, 72 हो गया। और यहाँ 100 के लिए 100 के याद चाहे आप कर लीजिए, 100 को कैसे लिखते हैं, देखिए 10 ढाई 100 होता है, 10 गुणा 10, और 10 को कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 5 10 लिखेंगे, 2 इंटू 5 तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, इंटू 5 की पावर भी 2 हो जाएगी, ये 25 चौका 100 होते हैं। अब 2 की 2 पावर ये है, 2 ये है, तो 2 की 3 और 2 कितनी हो गई, 2 की पावर यहाँ 5 हो गई, इंटू 3 की पावर हमारी यहाँ 2 हो गई, और इंटू 5 की पावर 2 हो गई। ये हमारे फैक्टर्स हो गए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7200 के फैक्टर्स। ये मान लीजिए ये प्राइम फैक्टर गुणनखंड है, प्राइम फैक्टर हमने कर लीजिए, ठीक है। अब इस तरह से हमने ये कर लिया। अब क्या निकलवा रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है फैक्टर के लिए, ठीक है। हमने क्या करा है, 72 के प्राइम नंबर में तोड़ लिया, प्राइम फैक्टर है ये, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पे आगे क्या पूछ रहा है, देखिए पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी मैं फिर वही लिख रहा हूँ नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स। यही तो हमसे पूछा है। नंबर ऑफ ओड फैक्टर के लिए मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ ओड फैक्टर के लिए मैंने बताया था कि जो ये 2 की पावर 5 है, हम इसको काउंट ही नहीं करते, इसको बिल्कुल हटा देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है हमारा। आगे जो पावर है उसमें +8 ऐड करके, +1 ऐड करके
क्या कीजिए आप कर लीजिए, जैसे इसकी पावर 3 की पावर 2 है तो 2 की जगह कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी पावर, इंटू 5 की पावर क्या है 2 है तो 2 की जगह पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, बस इतना ही लिख लीजिए। 3 तिया क्या होता है 9, 9 हमारा राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज माई राइट आंसर। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 10,500 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो फिर से वही चीज हम स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, देखिए पहला नंबर हमारा कितना है 10500, इसके जब हम गुणनखंड करेंगे, अब देखिए ये 105 मुझे दिख रहा है, 105, तो यहाँ पे 21 गुणा 5, 21 पंजे 105 होते हैं। मैंने कई बार आपको बताया 100 का आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए 100 कभी भी आए क्योंकि 100 काफी बार आ जाता है। क्या होता है 25 चौका 100 होते हैं, और 25 को कैसे लिखते हैं 5 की पावर 2 इंटू 2 को 4 को कैसे लिखते हैं 2 की पावर 2, तो इसके फैक्टर्स कैसे लिखेंगे हम 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, याद कर लीजिए 100 के ये फैक्टर। अब ये 100 का ये हमने 105 के कर लिया और 100 के और हैं यहाँ पे, तो कैसे करेंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब यहाँ 21 जो है यहाँ पे 7 और 3 है, 7 इंटू 3 7 से 21, इसको ऐसे और तोड़ सकते हैं 7 गुणा 3, फिर इंटू में 5 है और इंटू में 2 की पावर 2 है इंटू 5 की पावर 2 है, ये चली रहा है। अब देखिए 2 की पावर ये 2 है तो यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 5 की एक पावर ये है 2 ये है, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 3 इंटू, ठीक है इससे पहले 5 साल पहले एक बार 3 लिख लेंगे ताकि 2 की पावर 3 की पावर कितनी है 1 इंटू 5 की पावर कितनी है 3 इंटू 7 की पावर क्या है 1, ये हमने क्रम में लिख लिया। बस इस तरह से करते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड कर दिए तो अब हमसे कुछ भी पूछ ले, हमें कोई टेंशन लेने की वाली बात है नहीं। क्यों? क्योंकि अब क्या पूछा है हमसे, पूछा है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। नंबर ऑफ इवन फैक्टर जब हमसे पूछा है यानी सम गुणनखंडों की संख्या, यानी नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ये हमसे पूछा है। तो देखिए फिर नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स में क्या करते हैं, मैंने क्या बताया था कि जो 2 है इसकी जो पावर है ये 2, इसकी पावर को हम सेम ही लिख देते हैं, यानी बढ़ाकर नहीं लिखते नंबर ऑफ इवन फैक्टर में। तो इसको हम 2 की 2 सेम लिख देंगे, बाकी सबको बढ़ाकर लिखेंगे। यहाँ पे पावर 1 है तो यहाँ पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, इंटू यहाँ पे पावर 3 है तो यहाँ 4 हो जाएगी, इंटू यहाँ पे पावर 1 है तो यहाँ पे फिर पावर 2 हो जाएगी। अब 2 की पावर 2 की गुणा 2 से 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, तो हमारा आंसर कितना आ गया 32, यानी 32 इज माई राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 196 के बाद 00 दिया है, फिर से वही चीज मैंने आपको बताया 196। देखिए 196 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 19600। सबसे पहले मुझे बताइए आप, देखिए 196 को हम कैसे लिख सकते हैं, फिर से वही देखिए 14 इंटू 14 कितने होते हैं 14 14 में 196, और इसको 100 को कैसे लिख सकते हैं, मैंने पहले ही बताया है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ये लिख लिया। अब ये 7 इंटू 2 है तो देखिए 2 की यहाँ से पावर मिलेगी, एक बार 2 मिलेगा, एक यहाँ से 2 मिलेगा, और 2 ये है ही पहला, तो अगली बार हम डायरेक्ट लिखेंगे 2 की पावर 4 हो जाएगी, इंटू 5 की पावर 2 हो जाएगी, इंटू यहाँ से जो 7 दूनी 7 और 2 लिख रहे थे 2 गुणा 7, तो 2 तो यहाँ लिख दिया हमने ऐड करके, यहाँ का भी 2 लिखेंगे, यहाँ का भी 7 रह गया, यहाँ का भी, तो यहाँ पे 7 की पावर हमारी 2 और बच गई। आप करके देख लीजिए, इस तरह से आप इसका कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या पूछा है 19 के सभी गुणनखंडों का योगफल। देखिए वही चीज सभी गुणनखंडों का योगफल हमसे ज्ञात करा रहा है। तो देखिए अब सम ऑफ क्या पूछ रहा है, सम ऑफ फैक्टर हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, देखिए सम ऑफ मैं लिख देता हूँ, सम ऑफ फैक्टर्स हमसे पूछ रहा है। तो वही चीज यहाँ से पहले चलेंगे हम, मैंने बताया था 2 की पावर 0 से हम स्टार्ट करेंगे सम ऑफ फैक्टर के लिए। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, 4 तक जाएंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, इनटू अगला क्या है, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, 2 तक जाएंगे। क्योंकि देखिए 0 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये सम ऑफ फैक्टर निकलवा रहा है। सम ऑफ, अगर सम ऑफ इवन फैक्टर निकलवाता तो हम 2 की पावर 0 नहीं लेते, सम ऑफ ऑड फैक्टर निकलवाता तो हम 2 वाले को इसको बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर देते, बिल्कुल ही नहीं, इसका कुछ भी नहीं लिखते। इसी हिसाब से आगे इस वाले में जो सम ऑफ फैक्टर है इसमें सब कुछ ही लिखा जाता है। तो इसमें क्या है, अगली वाली फिर से ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2, क्योंकि पावर 2 है इसलिए हम 2 तक ही जाएंगे और बाद में ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ भी पावर 2 थी 5 वाले में तो 2 तक गए, यहाँ पावर 4 थी तो यहाँ हम 4 तक गए। ठीक, अब इसको हम जोड़ेंगे। देखिए जब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे जोड़िए, देखिए मेरे साथ साथ जोड़िए आप, क्या होगा यहाँ पे 1 होगा कि मैं एक बार और लिख देता हूँ, 1 प्लस 2 2 प्लस 2 दूनी 4
प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक, अब यहाँ पे इंटू 5 की पावर 0 का 1 प्लस 5 की पावर 5 1 का 1, 5 प्लस 5 पंजे 25। अगला फिर ऐड कर दीजिए 7 की पावर 0 यानी 1 प्लस 7 प्लस 49, ये हमारा आ गया। अब देखिए इसे ऐड कीजिए, क्या होगा 8 और 2 10, 10 4 14 15 और 16 31, ये हमारा 31 आ गया। अगला फिर देखिए 25 5 30 और 1 31, हमारा फिर 31 आ गया। तीसरा पद जो है 49 और 50 7 57, हमारा 57 ही आ गया। अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या है 31 इंटू 31 होता है 961 इंटू 57। ठीक, इंटू 57 हमने कर लिया। अब इसकी आप जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैं यहाँ से देख के कैलकुलेटर से करके लिख देता हूँ 54,777, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए जैसा हमारा ये नंबर है, मैं सबसे पहले नंबर ले लेता हूं। क्या है कि नंबर है हमारा 15 87 60। अब इसके फैक्टर आप देखिए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ क्वेश्चन क्या होंगे, कई बार तो आपको फैक्टर क्या है कि आप इजीली निकाल लेंगे, देखते ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कई बार फैक्टर्स क्या होते हैं निकालने थोड़ी मुश्किल हो जाती है, तो मैं यहाँ साइड में बताता हूँ। देखिए फैक्टर का जो पारंपरिक तरीका है वो निकालते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे नंबर लिख लिया 15 87 60। ठीक, इसको क्या है कि डिवाइड कीजिए, किस नंबर से, प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, ये मुझे पता है 2 से, क्यों लास्ट में 0 है वही, इसलिए मैंने आपको डिविजिबिलिटी पहले पढ़ाई ताकि आपको यहाँ हेल्प मिले। देखिए 2 से डिवाइड करने पर, क्योंकि 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से 2 सत्ते 14, 7 बार गया, यहाँ 1 बचा, ये 2 9 18 हो गया, यहाँ 2 तिया 6, यहाँ से 1 बचा, 2 8 16, 0 का 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक, देखिए मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ, क्योंकि देखिए फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 तिया 6, 1 बचा, 2 9 18, यहाँ हो गया 2 चौक 2 छंग 12, 1 2 9 18, फिर 0। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 ही ना 2, यहाँ से 2 9 18, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब लास्ट में 5 आ गया तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से करते हैं, 5 तिया 15, यहाँ पे 4 आ गया 48 बन गया, 5 9 45, 3 बचा 34 हो गया 30, 5 सत्ते 5 छंग 30, 7 ज्यादा हो जाएगा, 5 छंग जाएगा 30, 5 छंग 30। ठीक, 5 छंग 30, और यहाँ से फिर 4 बचा, फिर 5 9 45। अब देखिए ये 9 है 6 और ये 9 है, और 6 और 3 9 है, यानी फिर 3 से कट जाएगा, या 3 से काटेंगे इसे, क्योंकि हम यहाँ पे डिविजिबिलिटी लगा के पता कर रहे हैं कि किस अंक से ही कट रहा है। यहाँ पे आपको डिविजिबिलिटी मदद कर रही है, जो मैंने बताया था कि अदर क्वेश्चन में भी डिविजिबिलिटी मदद कर देती है। अब देखिए 3 ही का ना 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 तिया, फिर से देखिए 3 और 3 6 और 2 और 1 3, फिर से डिजिटल सम कितना बन रहा है 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 3 9, फिर से 3 से कट जाएगा। आपको पता चल रहा है कि 3 से कट रहा है, 3 चौक 12, एक बार 3 चौक 12, 3 करना 3। अब देखिए ये क्या है, ये 41 और ये 21 21 में कितना होता है, 21 से काट देंगे बाई दबे हम। तो मान लीजिए मैं सब आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल सब कुछ बताता हूँ कैसे करते हैं। देखिए अभी हो गया 4 4 8 और 1 9, अभी फिर ये 3 से कट रहा है, 3 कहना 3, यहाँ हो गया 1, 3 चौक 12, ठीक है 2 हो गया, 3 सत्ते 21, अभी फिर 3 से कट रहा है, क्यों 7 और 4 11 और 1 12, फिर 3 से काट लीजिए, और आपको छोटे से छोटे प्राइम नंबर से काटते चलना है। ठीक है, 3 चौक 12, 2 बचा, यहाँ 27 हो गया, 3 9 27, अब 49 आ गया, फिर इसको 7 से काट दीजिए, 7 सत्ते 49, और 7 ही करना 7, जब लो 1 ना आए आप इसे काटते रहिए। ठीक, अब ये नंबर कट गया। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर कितनी बनी है, 1 2 और 3, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे, यहाँ पे इसके लिए 2 की पावर 3 बन गई इंटू में। ठीक, यहाँ पे पावर 3 की कितनी बनी, 1 2 3 4, तो इंटू में 3 की पावर कितनी बनी, 4 बनी। 5 की पावर क्या है, सिर्फ 1 है, तो 5 की पावर 1 इंटू में 7 की पावर कितनी है, 2, तो 7 की पावर हमने 2 लिखी। ठीक, ये हो गया हमारा फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। मैं लिख देता हूं, ये है हमारे अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अब क्या पूछा है, देखिए पूछा क्या है, विषम गुणनखंडों का योगफल पूछा है, यानी सम ऑफ ओड, यहाँ डिवाइजर नहीं होगा फैक्टर होगा, सम ऑफ ओड फैक्टर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या निकलवा रहा है, सम ऑफ ओड फैक्टर, ये मुझसे निकलवा रहा है। मैंने बताया था कि सम ऑफ ओड फैक्टर जब हम निकालते हैं, यानी ओड के लिए हम इस चीज को काउंट ही नहीं करते हैं, कभी भी ओड की बात आएगी तो हम 2 की पावर को मतलब हमें नहीं रहता। हम यहाँ से शुरू करेंगे, और सम निकालने के लिए क्या स्टूडेंट्स करते हैं भाई,
3 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4, 4 तक जाएंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। दूसरा ब्रैकेट लेंगे, यहाँ पे 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 तक जाएंगे, फिर से ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट, 7 की पावर 0, 7 की पावर 0 यहाँ लिखेंगे और प्लस 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2, यहाँ तक हम चले गए। ठीक, अब देखिए इसको हम करते हैं सोल्व। जैसे मान लीजिए मैंने 3 की पावर 1 होगा प्लस 3 का ना 3 होगा प्लस 3 तिया 9 होगा प्लस 3 तिया 9 तिया 27 होगा। ये मैं सबकी वैल्यू लिख रहा हूँ, 3 तिया 9 तिया 27 देखा। 3 की पावर 4 की वैल्यू होती है 81, ब्रैकेट बंद की। दूसरी ब्रैकेट 5 की पावर 0 के वैल्यू 1 और 5 की पावर 1 का 5, अगली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। 7 की पावर 0 का वैल्यू 1, 7 की पावर 1 की वैल्यू 7 और 7 की पावर 2 की वैल्यू 49, ये हमारी आ गई। इसे आप जोड़ेंगे, देखिए 1 और 3, 3 और 1 4, यहाँ से 3 और 1 4, 4 और 9 13, 13 और 27 कितने होते हैं? 40। देखिए 40 और 80 कितने हो 81 कितने होते हैं? 121। ये मेरा 121 आ गया। ठीक, अगला जो है 5 और 1 ये है, 1 और 5 6 आ गया। और अगला 49 और 7 कितने होते हैं? 56, 56 और 1 57, यहाँ पे मेरा 57 आ गया। अब देखिए इसकी गुणा हम कर लेंगे, यहाँ पे जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 21 छक्का 126, यानी ये वाला है 726। यहाँ पे मेरा बन रहा है 700, इन दोनों की मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो 726 बन जाएगा। और इसकी गुणा मुझे 57 से करनी है। ठीक, आप देखिए इसे गुणा कर लीजिए। अब जब आप इसको गुणा कर लेंगे तो इसमें से ऑप्शन जो भी आएगा 7 छंग 42, यानी मेरी जो यूनिट डिजिट आनी चाहिए वो 2 आनी चाहिए। 7 छंग 42, मुझे पता है यूनिट डिजिट मेरी यहाँ लग रही है कि 2, और 2 किसी में भी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर है। नन ऑफ दी इसका राइट आंसर, आपको यहाँ से पता चल रहा है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है ये 4096 के सम, 4096 के सम गुणनखंड यानी इवन फैक्टर। हमें इवन फैक्टर्स का सम निकलवाया है 4096 के। ये तो सबसे पहले 4096 के हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। देखिए डायरेक्ट वैसे तो याद होना चाहिए ये भी इसका जो होता है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ निकाल कर दिखा देता हूँ। देखिए 4096 को हम यहाँ पे करेंगे 2 से, जब 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2048, 2 से डिवाइड करा, फिर 2 से करा तो यहाँ पर आ जाएगा 1024, फिर 2 से करा 512, फिर 2 से 512 का आधा 256, फिर 128, फिर 64, फिर 32, फिर 2 से 16, 2 से फिर डिवाइड 8, 2 चौका 8 और फिर ये 2 से जब तक एक आया किया। ये कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कहीं एक रह गया है क्योंकि 2 की पावर 12 होता है। 4096 512, 64 28 64 28 32, 16 16 का 8 8 का 4 4 का यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ 2 का 2 ही बन लास्ट में यहाँ बन जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो गया? 12। तो ये कितनी हो गई एक्चुअली? ये वैल्यू जो आई मेरी 2 की पावर 12, ये मैंने इसके क्या कर दिया? अभाज्य गुणनखंड लिख दिए। मैं लिख देता हूं यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है, अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब फिर वही बात है कि जब कभी भी हमें निकालना हो सम गुणनखंड, तो मैंने सम गुणनखंड के लिए क्या कहा था? मैंने सम ऑफ इवन फैक्टर के लिए मैं लिख देता हूं सम ऑफ इवन फैक्टर। सम ऑफ इवन फैक्टर के लिए क्या करना था? हमें जो है 2 की पावर 0 को नहीं लेना है जब हम सम निकालेंगे, क्योंकि 2 की पावर 0 1 बन जाता है और हमें 2 की पावर 0 से ना करके 2 की पावर 1 से स्टार्ट करना रहता है। यानी 2 की पावर 1 जो मैंने आपको थ्योरी क्लास में अच्छे से समझाया है, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, और इसी हिसाब से ही कहाँ तक चलेगा? 2 की पावर 12 तक ये जाएगा। ठीक, कहाँ तक जाएगा? ये 2 की पावर 12 तक हमारा ही जाएगा। ठीक, अब अगर इसको हम सोल्व करें, देखिए 2 की पावर 1 यानी 2 प्लस 2 की पावर 2 यानी 4, 2 की पावर 3 8, फिर आगे 2 की पावर 4 होगा 16, इसी हिसाब से जाता रहेगा और आगे चल के 2 की पावर 12 तक जाएगा। अब इसका सम हमें निकालना है। देखिए अब इसका सम निकालने के लिए आप ऐसे जोड़ तो सकते नहीं 1 बाई 1, तो मैंने आपको जीपी वाली क्लास में एपी और जीपी की जो मैंने आपको पढ़ाया था, एक होती है जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या होता है, अगर हम कभी भी सम निकालें कितने भी पद का, मान लीजिए सम ऑफ एन पद ये फॉर्मूला होता है, तो ये क्या होता है? ए, मैंने बताया था आपको, ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये हमारा जीपी का फॉर्मूला होता है। ठीक, जीपी का मेरा ही फॉर्मूला हो गया।
अब क्या है देखिए, इसमें हम जो है 1 बाई 1 वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ को बता देता हूँ कि देखिए ए क्या होता है। ए इसमें क्या बताया था, फर्स्ट टर्म यानी जो 2 है। जीपी कैसे बन रही है देखिए, क्योंकि कॉमन डिफरेंस अगर बराबर होता तो एपी बनती है। अब ये है यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दुगना हो रहा है, फिर यहाँ फिर दुगना हो रहा है, ये सब आगे दुगना होकर लिख रहा है, इसलिए क्या है ये जीपी है, जो मैं एपी जीपी के रात में आपको बता चुका हूँ। ए बराबर क्या है 2 है, और जो आर यानी कॉमन रेशियो है वो हमारा कितना है, यानी सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करेंगे हम 4/2, यानी फिर हमारा वो 2 आएगा। ये दोनों चीजें हम अच्छे से लिख ली हैं हमने। अब यही वैल्यू रख देंगे, ए की जगह हम 2 इंटू आर की जगह 2 और 2 की पावर एन, यानी 1 पद 2 पद 3 पद, यानी हमारे 12 पद हैं, तो एन की वैल्यू 12, और यहाँ माइनस का 1 और अपॉन 2, आर की वैल्यू 2 आई है और -1 ही आ जाएगा। अब देखिए जब इसको अंदर भेजेंगे 2 को, तो 2 की पावर 12 की जगह 13 हो जाएगी, माइनस 2 की पावर 2 ही करना 2 हो जाएगा, और यहाँ पे तो नीचे 1 बचा, तो कुछ ये बचा ही नहीं। अब इसको आप सोल्व कर लेंगे। 2 की पावर 12 हमारा 40,096 होता है, 2 की पावर 13 कितना होगा, 2 की पावर 13 हो जाएगा 8,192, माइनस 2 करेंगे इसमें से तो 8,190। ये हमारा राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज माई राइट आंसर। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब जैसे हमारा ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 544 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल, फिर वही पूछा है, यानी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो क्या किसका पूछा है, 544 का हमसे पूछा है। 544 के पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। यहां से देखिए 4 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 ही करना 2, 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छंग 12, यहाँ आ गया 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, फिर करेंगे 2 सा, तो 17 बार जाएगा, और 17 बार से 17 यानी 17 हो जाएगा। तो हमारी इसके जब हमने अभाज्य गुणनखंड इसके हमने किए, तो अभाज्य गुणनखंड हम कितने आए, यहाँ पे 2 की पावर 1 2 3 4 5 है, तो 2 की पावर 5 इंटू 17 की पावर, ये हमारे क्या हुए, अभाज्य गुणनखंड हुए। अब सबसे पहले यहाँ से हम अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम क्या निकालेंगे, यहाँ से यहाँ पहले निकालेंगे हम नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्योंकि देखिए नंबर ऑफ फैक्टर क्यों निकालेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए पहले नंबर ऑफ फैक्टर की आवश्यकता होती है। तो नंबर ऑफ फैक्टर के लिए ये 5 है, तो इसका 1 ज्यादा हो जाएगा 6, इंटू यहाँ 1 है, इसकी पावर तो 1 का 2 हो जाएगा, यानी 1 ज्यादा हो जाएगा, 6 दूनी 12। तो नंबर ऑफ फैक्टर हमारे कितने आए, 12। तो मैंने बताया कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या किया जाता है, कि जो हमारी संख्या होती है, जितनी संख्या क्या है हमारी 544 है। मान लीजिए मैं इसको कलर चेंज करके ही लिख देता हूं। देखिए अब क्या है, हमारी जो नंबर क्या पूछा है हमसे, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पूछा है, उसको निकालने के लिए हमारी संख्या जो होती है, जो संख्या हमारी 544 है, इसकी पावर क्या होती है, मैंने बताया था कि नंबर ऑफ फैक्टर जो आता है उसका आधा हो जाता है। तो यहाँ 544 और इसकी पावर कितनी है, नंबर ऑफ फैक्टर हमारे कितना आया है 12, और इसकी डिवाइड 2, तो हमारा 544 की पावर कितनी हो गई 6। ये हमारा राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज माई राइट आंसर। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है 1800 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो फिर से हम वही चीज करेंगे, सबसे पहले 1800 को हम लिख लेंगे। ठीक है, इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे इसके 1800 के। हम जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 दूनी 18। ठीक है, और मैंने पहले बताया 100 को कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, और 18 को हम लिखेंगे 9 दूनी 18, तो 2 यहाँ से मिलेगा एक, तो 2 की पावर 3 हो जाएगी, इंटू में यहाँ 3 की पावर 2 हो जाएगी, इंटू में 5 की पावर भी 2 हो जाएगी। ये हमारे गुणनखंड हो गए। ठीक, अब ये हमारे क्या हो गए, फैक्टर हो गए। अब क्या पूछा क्या है हमसे, देखिए अब वो हमसे कुछ भी पूछ ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर ये 2 है, तो यहाँ 3 है, तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, यानी 1 ज्यादा हो जाता है नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए। तो 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 क्या हो गया हमारा नंबर ऑफ फैक्टर आ गया। अब पूछा क्या है हमसे स्टूडेंट्स, पूछा ये है कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स हमसे पूछा है। क्या पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स हमसे पूछा है। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स करने के लिए क्या करेगा, सबसे पहले हम हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालेंगे, हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा नंबर होता है, हमारा नंबर क्या है 18, इसकी जो हम पावर बनाएंगे वो क्या हो जाएगी, पावर नंबर्स ऑफ फैक्टर का आधा, यानी डिवाइड बाई 2। तो हमारा जो नंबर है वो 1800 है, और इसकी जो पावर है नंबर ऑफ फैक्टर कितने आए 36, तो इसका आधा यानी 18। तो वैल्यू आ गई हमारी 1800 की पावर 18। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर
ए इज माई राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, 30 हमें जो एक प्रोडक्ट दिया है और पूछा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 30 की पावर कितना लिखा है हमारा, 30 और 30 की पावर जो है 5 लिखी है। ठीक, 30 की पावर 5 लिखी है। तो जैसा मान लीजिए मेरा ये लिखा है, मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ 30 की पावर 5। तो देखिए 30 की पावर को हम कैसे लिख सकते हैं, 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 होती है 6, 6 पंजे 30, और इसकी पावर 5 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबकी पावर 5 हो जाएगी, यानी ये हो गया। ठीक, और दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट है, चलिए पहले ये लिख लिया मैंने, और यहाँ पे जो मेरी वैल्यू बन जाएगी तो कितनी बन जाएगी, देखिए 2 की पावर भी मेरी 5 हो गई, ठीक, इंटू में 3 की पावर भी 5 हो गई, इंटू में 5 की पावर भी 5 हो गई। ठीक, ये हो गई। ऐसे ही मैं 24 के लिए भी लिख लूंगा। 24 के लिए क्या होगा, 24 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 4, 2 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, ये मेरा लिख सकता हूँ। और इसकी पावर कितनी दी है मुझे, इसकी भी 5 पावर दी है। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 2 3 तो हो ही रही है, और 5 ये 5 दिया 15, 2 की पावर 15 हो जाएगी, इंटू 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 हो जाएगी, यहाँ पे 3 की पावर 5 ये हो जाएगी। ठीक है, अब प्रोडक्ट हमें क्या दिया है, हमें हमसे पूछा है 30 की पावर 5 इंटू 24 की पावर 5, ये पूछा है। ठीक, यहाँ पे ये पूछा है। अब मैं देखिए 30 की पावर 5 में मेरा क्या वैल्यू बन रही है, ये वैल्यू बन रही है, यानी 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5, और इंटू में जो 24 है इसकी वैल्यू क्या बन रही है, 2 की पावर 15 इंटू 3 की पावर 5, यही तो बन रही है। अब देखिए 2 की पावर 5 यह है और 2 की पावर 15 यह है, तो 2 की पावर कितनी हो गई, 20 हो गई इंटू में। ठीक, तो देखिए 5 की पावर 3 की पावर 5 यह है और 3 की पावर यह है 5, तो कितनी बनेगी, 3 की पावर 10 हो गई। ठीक, इंटू देखिए, और 5 की पावर 5 यह है और कुछ नहीं है, तो 5 की पावर कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक, ये हमारा आ गई 2 की पावर 3 की पावर 5 की पावर। अब पूछा क्या, नंबर ऑफ क्या पूछा है, देखिए नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछे हैं, ना कि ना तो नंबर ऑफ फैक्टर पूछे हैं, ना नंबर ऑफ ओड फैक्टर पूछे हैं, ना नंबर ऑफ इवन फैक्टर पूछे हैं, ना सम ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछा है। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। ये नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कैसे पूछे जाते हैं, लिखा मैं समझा रहा हूँ इसको। देखिए नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कैसे होते हैं, तो जो ये प्राइम की घात होती है, ये इसको सबको ऐड कर दीजिए, इन सबको ऐड कर दीजिए। ठीक है, आपने ये ऐड किया, तो देखिए ऐड करने पे कितना आया, यहाँ पे 20 प्लस 10 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, 35। बस नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर में, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए मैं लिख देता हूं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, यानी नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना है, बस इसकी जो घात है, जो प्राइम फैक्टर हमने किए हैं, अभाज्य गुणनखंड किए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया है, उसकी जितनी भी घात है बस उसको ऐड कर दीजिए। यानी यहाँ पे 20 प्लस 10 प्लस 5 हमारा कितना आ जाएगा, 35, यानी 35 हमारा आंसर है। यानी ऑप्शन नंबर डी इज माई, ऑप्शन नंबर बी इज माई राइट आंसर। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं और आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है और आपको सीखने को मिला है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। ठीक है, इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।